नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया के बारे में। अभी भी जस्ट एक मैसेज भी बोल सकते हैं, नोटिस नोटिस तो नहीं बोल सकते हैं, वो पेपर कटिंग बोल सकते हैं ना, जहाँ पे कई सारी चीजें आपके रिजल्ट को लेकर के वहाँ पे खुलासा की गई है ना। तो उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे कई सारे छात्रों के मन में लगातार प्रश्न बन रहा था कि एसएसटी का जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा। एसएसटी का जो रिजल्ट है अभी अगस्त चल रहा है, इससे पहले जो जुलाई वाला महीना था, जुलाई महीना का जो अंतिम वीक है ना, फोर्थ वीक में आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए था। जेएसएससी के द्वारा भी बोला गया था और जेएसएससी सौंपी भी थी सारा प्रूफ को कि इतना तारीख को हम लोग एसएसटी का रिजल्ट जारी करेंगे, इतना तारीख को हम लोग ये सब 1 to 5 का सारी चीजें। लेकिन 1 to 5 का निकल गया और एसएसटी का अभी तक नहीं आया। तो छात्रों के मन में लगातार प्रश्न है एसएसटी का रिजल्ट कब आएगा, इसको हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक जरूरी इन्फॉर्मेशन, जरूरी अगर आप झारखंड की तैयारी करते हैं, तो सबसे बेस्ट बुक आप सभी के लिए आपका मैं हूँ झारखंड, जो कि मैं आपको हार्ड कॉपी दिखाऊं तो हार्ड कॉपी आपका ये है थ्योरी का, है ना। यहाँ पे चैप्टर वाइज सारी चीजें दी हुई है। और इससे पहले मैंने कई बुक को पढ़ा, लेकिन इसमें जो एक्सप्लेन करके दिया हुआ ना, मैं अभी आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, है ना। आप देख सकते हैं ये आपका एमसीक्यू है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ पूरा इसका। शुरू में देखिएगा ये आपका 3rd एडिशन है, मैं हूँ झारखंड का, है ना। और पूरा डिटेल में दिया हुआ, जैसे कि आप इनके जो लेखक है आप देख लीजिए, देव कुमार जी है, इनकी योग्यता यहाँ पे है, आप पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक करके, है ना। ये आपके एमसीक्यू का है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे कि अब मैं थ्योरी में अगर चलूं तो मैं हूँ झारखंड जानिए संपूर्ण झारखंड एक ही पुस्तक में, यानी कि इस पुस्तक में कंप्लीट पूरी झारखंड को डिटेल में जेपीएससी लेवल तक सारी चीजें आपको कवर की गई है। और यहाँ पे देखिएगा प्रमुख विशेषताएं यहाँ पे जैसे आपका दिया हुआ कैसे कैसे जो प्रश्न आए जाएंगे उसको स्टार किया गया है और बहुत सारी चीजें दी हुई है ना। चलिए अब हम लोग आपको बताते हैं ये शुभकामनाएं संदेश जो दिया गया है, आप दीपक सवाल जी को जानते ही होंगे, उनके द्वारा भी दिया गया है। और दिनेश कुमार दिनमणि जी का भी दिया हुआ है। और देखिए विनोद कुमार राज विद्रोही जो है उनके द्वारा भी दिया गया है। और भी कई सारे लोग हैं, लगातार दिया गया है ना। सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं। अब यहाँ पे आपका देखिएगा, आपका शुरू में फ्रंट में आपका सिलेबस पूरा दिख जाएगा। सिलेबस के बाद में आपका जो चैप्टर आएगा, है ना, मैंने आपको सेकंड चैप्टर को दिखाता हूँ, जहाँ पे पूरा डिटेल में आपको दिया गया है। देखिए यहाँ पे सामान्य झारखंड स्टार्ट होता है और ये आपका दूसरा चैप्टर झारखंड के प्रमंडल एवं जिले। और यहाँ पे आप कितने भी बुक पढ़ेंगे सभी में अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है, लेकिन इस बुक में एक अलग तरीके से यहाँ पे डिफाइन किया गया। मैं थोड़ा सा इसे छोटा करता हूँ और आपको बताता हूँ। आप देखिएगा इस बुक का, देखिए यहाँ ये पूरा बुक है ना, मैं आपके लिए लाया हूँ। यहाँ पे देखिए झारखंड का मैप है और यहाँ पे इस तरीके से देखिए, यहाँ पे इस तरीके से होगा। देखिए यहाँ पे दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल का यहाँ पे दिया हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पे इस तरीके से पूरा मैपिंग किया गया ताकि छात्रों के मन में मतलब कि दिक्कत ना हो समझने में, मैप के माध्यम से पूरा दिया हुआ है। और यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं आगे, तो इस तरीके से किसी बुक में आपको देखने को नहीं ही मिलेगा, है ना। जैसे कि आपको यहाँ पे कौन सा जिला में कौन सा जिला है, यानी कि रांची जिला में देखिए रांची जिला के उत्तर में कौन सा जिला है, दक्षिण में कौन सा जिला, यहाँ पे पूरा विस्तार से दिया हुआ है ना। देखिए उत्तर में आपका रामगढ़ जिला है, दक्षिण में आपका खूंटी है, पूरब में आपका पुरुलिया जिला यानी कि सरायकेला खरसावा है, देखिए इधर आपका पश्चिम में आपको गुमला लोहरदगा लातेहार जिला। ये सारी चीजें इस तरीके से विस्तार करके इस बुक में दिया हुआ है। आप उड़ान भी देखेंगे उसमें इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया, अन्य बुक में भी, है ना। मैंने सारी बुकों को लगभग लगभग झारखंड पढ़ाता हूँ, तो मुझे पता है कौन सा बुक किस तरीके से। तो आप लोग ये बहुत ही बेस्ट बुक है। देखिए सिमडेगा के अगल बगल कौन सा, आप जेपीएससी लेवल का तैयारी करते हैं, ये सब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए यहाँ पे भी अगर आपको दिया जाए तो देखिए यहाँ पे अलग तरीके से उसमें दिया गया, लेकिन यहाँ पे दिया गया जो झारखंड का जो 7 घेरे है, जो लोगो है, न्यू लोगो, उसमें प्रथम घेरे में किस तरीके से, इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिया गया, यानी कि आप बेसिक तरीके से पूरा डिटेल में दिया हुआ है ताकि आराम से आप समझ सकते हैं ना। और देखिए मैं आपको बताऊं तो एमसीक्यू भी है। एमसीक्यू अगर मैं आपको बताऊं तो एमसीक्यू वाला बुक आप देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे एमसीक्यू दिया हुआ है झारखंड एक नजर में, ये बुक भी एमसीक्यू का है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज बहुत ही अच्छी बात है कि कौन कौन सा एग्जाम में कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, ये भी आपका यहाँ पे दे दिया गया है। जैसे कि आपका जेएसएससी सीजीएल में आपका पूछा गया था 2012 में
आपका इधर देखिए एसआई में पूछा गया था, एसआई 2017 में, एसआई आपका 2017 में, एसआई 2017 में। तो ये जो प्रश्न है वहीं पे आपका दे दिया गया ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। और आप इसको ध्यान से इंपॉर्टेंट तरीके से आप देख सकते हैं, सारा चीज दिया हुआ है। तो ये आपका एमसीक्यू, मैं आपको हार्ड कॉपी दिखा देता हूँ। उसके बाद हम लोग अभी चलते हैं सहायक आचार्य में, है। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन प्लस में ऑफलाइन दोनों में आपको मिल जाएंगे, है ना। और मैंने आपको शुरू में दिखा दिया, इस तरीके से आपको इतना मोटा बुक मिल जाएगा। और ये आपका इस बुक का एमसीक्यू है ना। चलिए मैंने आपको दिखा दिया। आप लोग अगर चाहे तो अमेजोन हर एक जगह में ये उपलब्ध है। ऑफलाइन अगर लेना चाहते थे कोई भी दुकान आप जा सकते हैं। हालांकि अगर हजारीबाग का मैं बात करूं तो गौतम बुक डिपो जो कि काफी फेमस है, जहाँ पे पूरे हजारीबाग का बुक दुकान की बात करें तो सबसे कम रेट में कोई भी बुक लेना है आपको, वहां पे आप जा सकते हैं। जितना भी हजारीबाग बुक मिलेगा उसमें से कम ही में मिलेगा, है ना। चलिए ये था आपका बुक का। अब हम लोग बात करते हैं नोटिस का, है ना। देखिए अभी हमारे सामने आया ही, जहाँ पे सहायक आचार्य का रिजल्ट को लेकर के कई सारी चीजें बात की गई है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सहायक आचार्य भर्ती का जो पूरा रिजल्ट है 12 अगस्त तक संभव, यानी कि जेएसएससी के द्वारा कोर्ट के द्वारा 14 अगस्त तक दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 14 अगस्त तक डेट दिया गया। लेकिन जेएसएससी के अंदर से जो खबर निकल कर आ रही है वो आपका 12 अगस्त तक सारी प्रक्रिया को पूरी कर ली जाएगी। क्योंकि 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, या कोई भी हो, है ना, सारी चीजों को 14 अगस्त से पहले कंप्लीट करवा देना है। अगर नहीं करवा पाते तो 18 तारीख को उन लोगों को कहाँ पे पेश होगा, सुप्रीम कोर्ट में जाना होगा, है ना, चाहे शिक्षा सचिव हो या कोई भी हो। तो ये सारी चीजें बोली गई थी जिनके कारण काम रफ्तार में स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा के सभी रिजल्ट 12 अगस्त तक जारी होने की संभावना है। 12 अगस्त को नहीं होगा तो 14 अगस्त को 100% हो जाएगा, है ना। देखिए इसके लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग सभी आवश्यक क्रियाएं यानी कि प्रतिक्रियाएं पूरी कर रही है। और प्रमाण पत्र सत्यापन में स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा सहयोग किया जा रहा है ना। और आगे हम अगर बात करें, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 26,000 सहायक आचार्यों की नियुक्ति के लिए यानी कि परीक्षा ली गई थी, जिसमें से कक्षा 6 से 8 में विज्ञान और गणित विषय के सहायक आचार्यों का रिजल्ट जारी किया जा चुका है। गणित और विज्ञान आप सबको पता होगा कितना हुआ है, 5008 सीट में से आपका कितना 1661 कैंडिडेट का हुआ है ना। कितना 1661 कैंडिडेट, बताइए 5008 सीट था जिसमें 1600। इसमें से अगर डीबी के लिए बुलाया गया था आपका, तो डीबी में आपका कितना बुलाया गया था, डीबी में आपका 2734, हाँ 2734 लोगों को डीबी में बुलाया गया था, है ना, डीबी के लिए। लेकिन यहाँ पे डीबी में भी कई सारे लोग को छांट दिया गया और 1661 लोगों को फाइनली रिजल्ट जारी कर दिया गया। तो वही सारी चीजें यहाँ पे बोली जा रही है। आगे देखिए, सामाजिक विज्ञान और कक्षा 1 से 5 तक का रिजल्ट जारी होना अभी बाकी है ना। कक्षा 6 से 8 में सामाजिक विज्ञान और भाषा अभ्यर्थियों के जो प्रमाण पत्रों का सत्यापन पूरा हो चुका है। कक्षा 1 से 5 के अभ्यर्थियों का जो प्रमाण पत्रों का सत्यापन कार्य जारी है। कक्षा 1 से 5 यानी कि 11,000 सहायक आचार्य पदों के लिए इसके विरुद्ध 7,151 अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र के लिए सत्यापन के लिए बुलाया गया। यहाँ पे देखिएगा कई सारे छात्रों के मन में लगातार प्रश्न है कि सेकंड डिव लिस्ट आएगा या नहीं। तो देखिए यहाँ पे जेएसएससी के द्वारा अगर कम कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है, जाहिर सी बात सीट जितना है उससे कम ही लोगों को बुलाया जा रहा है। तो जब कम लोगों को बुलाया जाए सीट तो खाली रह जाए, तो यानी कि जेएसएससी के नजर में उतना ही कैंडिडेट पास है, तो सेकंड डिव लिस्ट कहाँ से निकलेगा, जाहिर सी बात नहीं निकलेगा। और देखिए कोर्ट में इन सारी चीजों को लेकर के छात्र गए हैं। अब कोर्ट में जेएसएससी अगर साबित कर देती कितने छात्र पास है तो दोबारा सेकंड लिस्ट निकलना नामुमकिन है ना। अगर जेएसएससी वहां पे हार जाती है तो सेकंड लिस्ट निकलेगा, है ना। और बहुत सारे मामले आपका कोर्ट में लंबित है, वहां पे उनका सुनवाई होगा या वो जीत जाते हैं, तो उसमें से भी मिला जुला करके कुछ कैंडिडेट का और लोगों का मिला जुला करके एक सेकेंड लिस्ट निकालेगी, है ना, जैसे भी बोली है। देखिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। प्रतिदिन 2 पालियों में 1440 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है। प्रमाण पत्रों की जांच के बाद फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार एवं आयोग को 14 अगस्त तक रिजल्ट प्रकाशित करने का आदेश दिया है ना। देखिए यहाँ पे और दिया कक्षा 1 से 5 के अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र हो रही है जांच और कक्षा 6 से 8 प्रमाण पत्रों की जांच कंप्लीट हो चुकी है। तो ये था आपका पूरा डिटेल। लेकिन यहाँ पे वैसे छात्र जो लगातार मैसेज कर रहे थे, प्रश्न पूछ रहे थे कि एसएसटी का जो रिजल्ट है कब तक आएगा और सेकेंड डिव लिस्ट कब तक है, तो उन लोगों के लिए एक ही इन्फॉर्मेशन है कि आपको 14 तारीख तक लास्ट इंतजार करना पड़ेगा। या तो इस सप्ताह में अगर
दे देता है 7 तारीख तो ठीक है, नहीं तो आपको फाइनली 14 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा, है ना। और सेकंड डीवी लिस्ट की बात करें तो सेकंड डीवी लिस्ट अभी फिलहाल के लिए नहीं निकलेगा। एसएसटी का सेकंड डीवी लिस्ट की बात कर रहे थे, क्योंकि उसमें 5300 लगभग लोगों को बुलाया गया था, है ना, 5300, जिसमें से आपका 5000 के आसपास में सीटें हैं, है ना। तो 5300 यानी कि अधिक, जिसमें से 800 के आसपास में नोटिस भी मिला है। तो जो सीटें खाली है तो जाहिर सी बात है कि और लोग जो है बचे हुए उनका रिजल्ट सेकंड में आ सकता है एसएसटी का, है ना। बाकी बात अन्य सब्जेक्ट का कोर्ट के आदेश के बाद ही आएगा। तो क्लियर हो गया सारी चीजें। आपके मन में कुछ प्रश्न हो तो जरूर बताइए। एक और इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, अगर आप लोग ऑनलाइन तैयारी करते हैं तो हमारे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सारे क्लासेस उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तो आप लोग जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।